बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैमरास ऑन कर लीजिए अपने। शाबाश, शाबाश। शाबाश। जी किंग वे, आप भी ऑन कर लें, और शाहजहां कैंपस, जिन जिन बच्चों के पास कैमरास हैं वो कैमरास ऑन कर लीजिए। ठीक हो गया जी। हाँ जी, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? जी शाहजहां कैंपस। जी शाहजहां कैंपस। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कुछ नहीं पता। आपकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको जो होगा, हम लोगों का सिस्टम छुट्टी के मामले में आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए इसमें तमाम हुकूक महफूज है मेरी तरफ। अच्छा जी, यकीनन। अच्छा, वैसे बाय द वे छुट्टी क्या करनी है? अभी 2 छुट्टियां तो गुजार के आए हैं आज आप लोग, हफ्ता और इतवार, फिर और छुट्टी क्या करनी है? जी सेंट्रल एग्जेक्टिव। जी। टीचर एक छुट्टी थी, 2 नहीं आई। एक छुट्टी हुई। अच्छा, एक छुट्टी थी, हफ्ते को नहीं थी, सिर्फ इतवार की थी। चले, एक या दो तो काफी होता है, इतना मेरा ख्याल है अपने पूरे हफ्ते के काम करने के लिए। और छुट्टियां क्या करेंगे? घर में तंग ही होना है, घर वालों को तंग करना है, खुद तंग होना है। अच्छा, अच्छे से आ जाओ। अच्छा जी, आज हमने इंशाल्लाह अपना सबक नंबर 5 मुकम्मल करना है, ठीक है? उर्दू नवी जमात में आप सब मौजूद हैं। सबक है हमारा, कौन सा सबक है? भेड़िया। भेड़िया। सलाहियत होगी आज हमारी लिखने की, और 5वें सबक को आज हमने 8वें हिस्से में मुकम्मल करना है। पूरी कोशिश करेंगे कि आज इसको हम मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह। आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। मुंतखब इक्तबासात अंग्रेजी से उर्दू, उनके असल मानी और मफहूम और उसके मकसद को बरकरार रखते हुए तराजम कर सकें। पहला हासिल ताल्लुम, और दूसरा होगा जी मुख्तलिफ तहरीरी सरगर्मियों में अल्फाज के दुरुस्त इमला का ख्याल रखते हुए तहरीरी काम पर नज़रसानी और इदारत यानी प्रूफ रीडिंग कर सकें। ये बहुत बहुत ज़रूरी हासिल ताल्लुम है, और मुझे ऐसा लगता है बहैसियत उस्ताद के आप लोग इस काम पर कम तवज्जो करते हैं। प्रूफ रीडिंग, इदारत करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना और उस पर नज़रसानी करना, ये मुझे लगता है आप लोग इसको ये समझते हैं कि ये एक इजाफी बोझ है, इजाफी काम है, इसलिए इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत है, और अब जमात नाहम से ऑनवर्ड आप लोगों ने इस पे ख़ास तवज्जो क्यों देनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, जल्दी से मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी और ज़बान में लिखी हुई इबारत का उर्दू तर्जुमा पढ़ा है? किसी भी और ज़बान में कोई इबारत लिखी हुई हो और आप। जी। यस, अरबी। अरबी। अरबी ज़बान से आपने उर्दू तर्जुमा पढ़ा है कुरान पाक में, ऐसा ही है? सर, मैम इंग्लिश भी। अंग्रेजी में भी? अच्छा, इंग्लिश में भी आपने इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ी और उनका आपने उर्दू तर्जुमा भी पढ़ा है। अच्छा जी, आप किस ज़बान का अदब पढ़कर उर्दू में तर्जुमा करना चाहेंगे? आपके पास ये आज़ादी है, आपको ये चॉइस दी जाती है इंतखाब की कि आप किसी भी ज़बान का इंतखाब करें जिसका अदब पढ़ने में आपको शौक हो। तो वो कौन सी ज़बान होगी? एक एक बताएं, हाथ खड़ा करें ताकि मैं पूछती जाऊं, ठीक है? जी एग्जेक्टिव, सेंट्रल एग्जेक्टिव, जल्दी से बताएं। मैम मैंने फारसी जबान के कुछ अशार के जो है वो तर्जमा पढ़ा था। अच्छा, आपने इसको शौकिया पढ़ा था? जी मैम, वो इस्लामी अशार अल्लामा इकबाल के ही हैं, तो अच्छा, इसी वजह से मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने अलामा साहब के फारसी इंतखाब में से
कुछ कलाम पढ़ा है और उसको उर्दू तर्जमा यानी उर्दू शरह के साथ पढ़ा है, ऐसा ही है? जी जी मैम। शाब शाबाश जी। JTN? अरबी। अरबी में आपने कुरान पाक को पढ़ा तर्जुमे के साथ? कुरान पाक भी और सुन्नत हदीस। अहदीस, अहदीस की जो कुतब है, मतलब कुरान और सुन्नत यानी उसको आपने पढ़ा तर्जुमे के साथ, उर्दू तर्जुमे के साथ, ऐसा है? यस। शाबाश। अच्छा, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप दोबारा क्या पढ़ना चाहेंगी? किस जबान का इंतखाब करेंगी कि आप उसका लिटरेचर पढ़ के उसको उर्दू तर्जुमे में पढ़ सकें, उसके लिटरेचर को? अंग्रेजी। अंग्रेजी का लिटरेचर। आपको ये लगता है कि अंग्रेजी अदब जो है उसका उर्दू जो तर्जमा है वो मंजूम मंसूर दोनों कलाम हो सकते हैं, वो पढ़ने में आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी? यस। शाबाश। अच्छा जी, किंगवे ग्रुप मुझे बताएंगे आप लोग? अरबी। आपको दोबारा अगर आपके पास ये जो चॉइस है, आप अरबी में क्या पढ़ना चाहेंगे? अरबी लिटरेचर का, अरबी अदब के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? अच्छा, आप अरबी अदब को ही दोबारा उर्दू में तर्जमा पढ़ना चाहेंगे? जी। चलें ठीक है जी, इस पे मैं आपसे जरूर बात करूंगी क्योंकि ये एक मुनफरिद जवाब है। अच्छा जी, लिटिल स्टार्स? अरबी। अरबी अदब। लिटिल स्टार्स का ये कहना है कि अरबी अदब को आप उर्दू तर्जमा के साथ पढ़ना चाहेंगे। आपने अरबी अदब में कुछ कुछ कभी पढ़ा, कुछ जाना कि उनका अदब जो है वो किस किस चीज पर बुनियाद करता है? लिटिल स्टार्स? जी मैम पढ़ा है। आपने उसमें क्या पढ़ा? मैम कुरान पाक की आयत के तर्जुमे और हदीस के तर्जुमे। बेटा वो तो एक अलग चीज है, अभी मेरा ये सवाल है कि आपके पास लिटरेचर है, अदब की चॉइस है, आपको इंतखाब की आजादी है, तो आप किस जबान के अदब को चाहेंगे कि उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ें? मैम कोरियन। कोरियन? अब मैं समझ गई, मेरा ख्याल है इस पे मजीद सवाल नहीं बनता। अच्छा जी, यहां से मुझे अल सईद स्कूल, जी अल सईद। अंग्रेजी। इंग्लिश अदब आप उसको, अच्छा इंग्लिश अदब में आप किस चीज को पढ़ना चाहेंगे, प्रोज को या पोम को? आपका इंटरेस्ट किस में है? बुक्स में। नसर की कुतब या मंजूम कलाम? नसर की कुतब। नसर, और उसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन? फिक्शनल। फिक्शन, ठीक है जी। शाबाश। अच्छा जी, रेनेसेंस? किन बुक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, अस्मा अस्मा नहीं समझ आई आपकी बात की। इंग्लिश फिक्शन? अच्छा, सही सही। अच्छा जी, सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस? ये फारसी जुबान। फारसी जबान, शाबाश। अच्छा, फारसी में अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात जिसका इजाफा करूँ, हमारा अदब फारसी अदब के बहुत करीब है। हमारी बहुत सी इस्तिलाहात, बहुत सी सिन्फ़े अदब की जो चीज़ें हैं, असनाफ जो हैं, वो फारसी अदब से उर्दू में आई हैं, इसलिए फारसी अदब को हम आसानी से समझ सकते हैं। जापानी अदब में अगर आप उनकी प्रोज को पढ़ें तो वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, अगर आपको मौका मिले तो उस पर भी कोशिश करें पढ़ने की। अच्छा जी, क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान के अलावा किसी ज़ुबान में लिखी हुई तहरीर का उर्दू तर्जुमा करना मुमकिन है? अंग्रेजी के अलावा यस। मुमकिन है? यस। किस जबान के अदब को आप उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं? जी, अरबी। एक मिनट। शाहजहां कैंपस, शाहजहां कैंपस? ये सारी जुबानों कर सकते हैं। हाँ जी, हर जबान जो जिसमें भी अदब लिखा गया हो, अगर आपको उस पर उबूर हासिल है और आप उर्दू अच्छी जानते हैं तो आप हर जबान का तर्जुमा, उसमें लिखी हुई कुतब का तर्जुमा उर्दू में कर सकते हैं। मैं हाँ पश्तो जुबान का भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी इलाकाई जबानों का तो बहुत आराम से कर लेते हैं ना। अच्छा जी,
हम तर्जमा क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। इल्मी मवाद तक रसाई हासिल करनी होती है। जब हमने अपनी मालूमात में इजाफा करना है, जैसे अभी आपने कहा मुख्तलिफ बच्चों ने, किसी ने कोरियन कहा, किसी ने फारसी कहा, अरबी अदब कहा, अंग्रेजी अदब कहा, तो हम क्यों तर्जमा की हुई कुतब पढ़ते हैं? ताकि हम दूसरी जो तहजीबें हैं उनके रस्म व रिवाज तक उनसे वाकियत हासिल कर सकें, उनके इल्मी मवाद तक हमारी रसाई हो सके और उसे हम अपनी ज़रूरत और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हम क्यों तर्जमा की हुई कुतब को पढ़ते हैं? ताकि हम आपस में हमारे सकाफती रवाबित हो सकें, हम दूसरी तहजीबों की सकाफत से वाकिफ हो सकें। आप देखें, आपको जापान की या चीन की तहजीब का नहीं पता क्योंकि हमने कभी चीन या जापान की सैर नहीं की, हम उनसे नावाकिफ हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ के रहन सहन से, उनके रस्म व रिवाज से, उनके आदात व अतवार से वाकिफ हों, तो हम क्या करते हैं कि उनकी किताबें पढ़ेंगे जो उर्दू में तर्जमा की हुई होंगी। उससे क्या होगा कि हमें वहाँ के रहन सहन और वहाँ की तहजीब के बारे में पता चलेगा। अच्छा, फिर हम क्यों तर्जमा की हुई कुतब पढ़ते हैं? हम क्यों अदब में मुतरजम जो किताबें होती है वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी ज़बान जो है उसकी तरक्की हो सके। आपको पता है, अगर उर्दू में एक अच्छी किताब, और ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा सबक भेड़िया है वो भी तर्जमा किया हुआ है उर्दू में, आपको पता है ना, वो उर्दू में तर्जमा की हुई एक किया हुआ अफसाना है। अच्छा, हम ज़बान की तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं और ऐसा अदब तख्लीक करते हैं पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में जो इतना मारूफ हो जाता है कि उसको दीगर ममालिक में, दीगर ज़बानों में उसका तर्जमा किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक हमारे अदब में वुसअत आती है, उसको बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती है और हमारी ज़बान तरक्की करती है। उसके अलावा सबसे आज के दौर में जो अहम बात है वो है तालीमी फ़रोग़ के लिए हम दूसरी ज़बानों की किताबों का तर्जमा पढ़ते हैं। जैसे आप ये देखें कि मैं अभी आपको अगर मिसाल दूं, अमेरिका में तो वहाँ पे इस वक्त आईटी की जो फील्ड है वहाँ पर उस पर सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है, इंडियंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बानों में किताबें लिखते हैं। अब हमें क्या, हमारी ज़रूरत क्या होती है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें मुतारिफ हो रही हैं उनसे वाकिफ़ हों, उनसे फ़ायदा उठाएं। उसके लिए क्या किया जाता है कि हम उनकी किताबों को अपनी ज़बान में तर्जमा करते हैं और फिर उससे सीखते हैं, उससे पढ़ते हैं। तो तालीमी फ़रोग़ के लिए हम तर्जमा की हुई किताबों को ज़रूर पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद दीगर ज़बानों से हमें क्या पता चलता है? पेशा वराना मौक़े फ़राहम होते हैं। हमें सहाफ़त में, अगर आपने किसी और मुल्क में जाना है, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे रिहाइश पजीर होना चाह रहे हैं, तो अगर आपको उन ज़बानों का पता होगा, उनकी तहजीब का पता होगा, वहाँ से कुछ ना कुछ वाक़फ़ियत होगी, तो आप वहाँ पे मुख्तलिफ पेशा वराना जो उनके मौक़े आएंगे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे सबसे जो अहम चीज़ समझी जाती है किसी भी दूसरे मुल्क में, वो इशाअत है, वो सहाफ़त है। आप सहाफ़त में काम कर सकते हैं, आप बैनुल अक़वामी तौर पर आपके जो ताल्लुकात हैं, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, उनकी मुलाजमत वहाँ जाके कर सकते हैं। तो दीगर ज़बानें जो हैं उनको सीखने से, उनकी किताबें पढ़ने से हमारे जो पेशा वराना मौक़े होते हैं उनमें इजाफा होता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा करना आता है? यस सबको आता है? ठीक है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगी मुझे वो बताएंगे, ठीक है? शाहजहां कैंपस, आप मुझे बताइए कैसे तर्जमा करते हैं? वो जो पीछे बोर्ड के पास बच्चे बैठे हुए ना शाहजहां कैंपस में, ग्लासेस वाले बच्चे से पीछे, वो मुझे बताएंगे आज। ये ब्लू बोर्ड, आपका जो ब्लू सॉफ्ट बोर्ड है, इसमें ग्लासेस वाले बच्चे से पीछे जो बैठे हुए हैं, हाँ जी, ये मास्क वाले के साथ, जी जल्दी से बताओ मेरा बेटा। शाबाश शाबाश, आइए। बेटे आगे आ जाएं, वरना माइक ले लें उधर। वहीं से बता दीजिए, उधर से ही बता दें। बताएं शाबाश, बताइए, हम कैसे तर्जमा करते हैं अंग्रेजी से उर्दू में? बताएं बेटे।
अंग्रेजी इक्तबास को समझ कर। दोबारा बोलें, आपकी ना आवाज फट रही है। अच्छा मैं बड़े दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि हम अपनी ऐसी जो भी बोलने और बातचीत की जो सरगर्मियां हैं पढ़ने की, उसमें सारी क्लास को शामिल करें। लेकिन मैंने ये जी इक्तबास को समझकर हम उसका तर्जुमा कर सकते हैं। शाबाश। इक्तबास को समझने के लिए आप सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, ऐसा ही है? Yes. और उसके बाद उसको उर्दू में तर्जुमा कर लेंगे। अगर आपको उस इक्तबास की समझ नहीं आएगी बेटे, फिर क्या करोगे? बार बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ेंगे। शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, किंगवे ग्रुप आप बताएं, ये जो बैठी हुई हैं बच्ची सामने दीवार के साथ। हम इक्तबास को गौर से पढ़ेंगे, उसको समझकर। ठीक है, और अगर उसमें नए अल्फाज हुए जिनसे आप वाकिफ नहीं है तो फिर क्या करेंगी? हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से और उस्ताद से। और फर्ज करें आप घर में हैं और घर में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं, फिर क्या करोगे? ये लुगत से करेंगे, लुगत से। डिक्शनरी से। इंग्लिश कर रहे हो ना, तो डिक्शनरी से करोगे। उर्दू करोगे तो लुगत से करोगे। ठीक है, अच्छा जी सबसे पहले हम क्या करेंगे जो गिवन पैसेज होगा, दिया हुआ इक्तबास होगा, हम उसे गौर से पढ़ते हैं। एक मर्तबा मतन और मफहूम वाज़े ना होने पर दोबारा पढ़ें। ऐसे तमाम अल्फाज जो आपके लिए नए हैं और अहम भी हैं, उन्हें खत कशीद कर लें। खत कशीद करना पता है क्या होता है? क्या होता है? अंडरलाइन कर लें। हाँ जी। अच्छा, खत कशीद करके उनके मानी उनको जानने की कोशिश करें। अब मानी जानने के लिए आपके पास इंग्लिश डिक्शनरी होना जरूरी है। मोबाइल फोन हो तो आप उससे ऑनलाइन डिक्शनरी से देख सकते हैं, और कंप्यूटर पे बैठे हुए उससे देख सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। घर में अगर मौजूद हैं तो अम्मी अबू या बड़े बहन भाई हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। स्कूल में असातिज़ा से ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी आखिरी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले खुद उस तक रसाई हासिल करें, और इस सिलसिले में आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है, जो हम अक्सर जिसमें गलती करते हैं, वो ये होती है कि हम इबारत का लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं। अब यहाँ मैं वजाहत कर दूं, मैं अंग्रेजी से हट के उर्दू की भी बात कर रही हूँ। जब हम अशार की तशरीह के लिए आते हैं तो बहुत से बच्चे उन अल्फाज को लफ्जी मानों में लेते हैं, लुग़वी मानी में लेते हैं, उनको इस्तिलाही या किनायाती मानों तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल इसी तरह हम अंग्रेजी के साथ करते हैं कि अंग्रेजी का तर्जुमा हमेशा लफ्जी माने में करते हैं, जबकि इसको लफ्जी माने के बजाय बा मुहावरा किया जाता है। और इबारत जिस जमाने में लिखी गई हो, तर्जमा भी आपने उसी जमाने में करना है। ऐसा नहीं है कि इबारत आपको पास्ट की दी गई है और तर्जमा आप उसका प्रेजेंट में या फ्यूचर में कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बुनियादी उसूल हैं जिसको आपने तर्जमा करते हुए अपनाना है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक अंग्रेजी की इबारत रखी है। ठीक है, इसको हम आपके लिए जूम करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। इसमें कुछ अल्फाज अंडरलाइंड हैं, आपने उन पर भी गौर करना है, और इस इबारत का मुझे जल्दी से अभी आपने तर्जुमा करके बताना है। अभी हम क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे। इसको मैं आपके लिए जूम करती हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए। रीडेबल है? रीडेबल है आपके लिए? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट लें और इसको पढ़ें और इसका तर्जुमा करके मुझे बताएं। शाबाश। जी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। टीचर इसे ट्रांसलेट करना है ना? हाँ जी, उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा करना है। जेटीएन आपने कर लिया? किसी पर
तश्कील हम्म, में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज। ये जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी इल्म, हम्म, हाँ जी। किरदार अदा और अहम इकदार, वैल्यूज है ना, वैल्यूज और बुनियादी इकदार जो होती हैं। किरदार अदा करता है। तालीम के जरिए लोग अपनी तनकीदी सोच को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। ठीक, मसाइल हल कर सकते हैं ठीक है। और बाखबर फैसले कर सकते हैं। हम्म, और ये सिर्फ इन्फॉर्म डिसीजंस को आपने क्या कहा? बाखबर फैसले कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम दोबारा देखेंगे। बा मुहावरा हम कर रहे हैं ना बेटा, हम लफ्जी नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा आगे। ये सिर्फ काबिलियत हासिल करने के बारे में नहीं है, जी, बल्कि जाती तरक्की और माशरे का एक जिम्मेदार रुकन बनने के बारे में भी है। अच्छा ठीक है। जेटीएन आप करेंगे जरा? बहुत शुक्रिया बेटा, जजाकल्ला। जेटीएन आप करेंगी? मैम इसमें बताया क्या है कि जो तालीम है वो इंसान बेटा आपने तर्जुमा करना है इसका, जिस तरह ये पैसेज लिखा हुआ है, इक्तिबास लिखा हुआ है, आपने वैसे मुझे तर्जुमा बताना है। मैम इसे जूम करें हम, फिर आपको बताते हैं। चले। मैम इसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है ताकि हम अपने फ्यूचर में कामयाबी हासिल कर सके। ये हमें नॉलेज यानी कि हमारी इल्म जो है और हमारी जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है, और ये जब भी हमें ज़रूरत होती है ये हमारी ज़िंदगी में कामयाबी लाती है। अगर हम एजुकेशन के ज़रिए जो पीपल है, जो लोग हैं, वो अपनी सोच को वसी कर सकते हैं, अपनी जो मुश्किलात है उनका हल निकाल सकते हैं अपनी एक बेहतरीन डिसीजन के थ्रू, यानी कि वो बेहतर फैसला साजी, इसको हम कहेंगे बेहतर फैसला साजी कर सकते हैं। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी कि तालीम के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि इंसान की जो ज़ाती ग्रोथ होती है उसमें भी इंसान की ज़ाती ग्रोथ से मुराद क्या है? नशोनुमा, हाँ जी, उसमें भी इजाफा करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, आपका काफी बेहतर था। लिटिल स्टार्स आपकी तरफ आते हैं। ये जो बच्चा नेल बाइट कर रहा है ना, ये बताएगा आज मुझे। ये लिटिल स्टार्स में सेकंड पे बैठे हुए एक बच्चे हैं जो नेल बाइट कर रहे हैं, नाखून कुतर रहे हैं। हाँ जी, मुझे बताएं बेटे जल्दी से। तालीम एक वाइटल अहम रोल अदा करती है, किरदार अदा करती है इंडिविजुअल फ्यूचर हमारे मुस्तकबिल के लिए। इट प्रोवाइड्स, ये हमें मुहैया करती है इल्म, स्किल और इक़्तिदार नीड ज़रूरत जिंदगी में कामयाब होने के लिए। थ्रू एजुकेशन के जरिए पीपल का लोग अपनी सलाहियत को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम मसाइल को हल कर सकते हैं और एक मालूमाती फैसले कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के लिए वजाहत कर दूं। जैसे अभी सबसे पहले मेरा ख्याल है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने किया था, तो उन बच्चे ने ये कोशिश की थी कि उन्होंने सारा तर्जुमा जो है उसको उर्दू में ही किया, क्योंकि तर्जुमे का मतलब ही ये है। जेटीएन का बामुहावरा तर्जुमा ज्यादा था, उनके जुमले ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल भी था। हो सकता है कि वो अभी जब हम इदारत पे जाएंगे, प्रूफ रीडिंग पे जाएंगे, तो उससे वो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से लिटिल स्टार्स के ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद ये आज सोचा था कि जो एक दो बच्चे जवाब दे रहे होते हैं वही देंगे, मेरी तो बारी भी नहीं आएगी। तो खुद को जरा एक्टिव करके बैठा करें, किसी की बारी किसी वक्त भी आ सकती है। बेटे अगर इस तरह से आप पहली दफा पढ़ोगे और पहली दफा ही मुझे सुनाओगे, बताओगे, तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। जितना मुख्तसर वक्त हमारे पास जमात में है उतना ही पर्चे में भी होगा। तो कोशिश किया करें कि इस वक्त को आप जाया ना करें, बल्कि मुस्बत अंदाज में इसको इस्तेमाल करें।
इसका तर्जुमा इस तरह से है कि तालीम फर्द के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। ये जिंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी इल्म, महारतें और इक़्तिदार फराहम करती है। तालीम के ज़रिए लोग तनकीदी सोच को बेहतर बना सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं और दुरुस्त फैसला साजी कर सकते हैं। ये सिर्फ काबिलियत हासिल करने का नाम नहीं बल्कि ज़ाती तरक्की और मुआशरे का एक फ़आल रुकन बनने का भी ज़रिया है। ये इसका एक बामुहावरा तर्जुमा होगा जिसको आपने इस सूरत में करेंगे तो कुछ आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक सरगर्मी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक और इक्तबास लिखा हुआ है, इसको आप क्लास के बाद अपना जो फ्री टाइम होगा उसमें कीजिएगा। बामुहावरा तर्जुमा आपने करना है, ठीक है। और आपने अभी एक और जो हमारा काम है, जो आज का ज़रूरी काम है, मुआशरती अदम मुसावात और उसके नताइज, इंतहाई अहम मौजू। इस मौजू पर एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए, 10 से 12 जुमलों का, 15 जुमलों का एक इक्तबास चाहिए सिर्फ। और आपने उस इक्तबास को लिखने के बाद, मौजू तो ये है, आप इस पर लिखेंगे, लेकिन करने का काम है कि लिखने के बाद आप उसकी प्रूफ रीडिंग कीजिए। और हर बच्चा अपने तय ये कोशिश करे कि उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो, ना तलफ़ुज़ में, जहां पर ज़रूरी एराब हैं जैसे तशदीद है और ज़ेर और पेश। इब्तदाई हरूफ की अगर मैं बात करूं, इब्तदा में ज़ेर और पेश के हरूफ की अदाई मुश्किल होती है, और जहां पर तशदीद का इस्तेमाल है वो एराब जो रमूज़े औकाफ हम सीख चुके हैं उनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है और कोशिश करनी है किसी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट लिया जा रहा है ये आपके इम्तहान के लिए, सालाना इम्तहान के लिए है, जहाँ पे प्रूफ रीडिंग की शदीद ज़रूरत होती है। अक्सर बच्चों के नंबर कम आने की बुनियादी वजह ये होती है कि वो लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ते नहीं है और उसमें गलतियाँ रह जाती हैं, उसकी वजह से नंबर कटते हैं। आपने इस मौजू पर लिखना है और इस पर आपने काम करना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इक्तबास लिखा है, ये आपकी किताब में भी चूंकि शामिल है, इसको आपने गौर से पढ़ना है। और काम क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है, यानी ये सवाल आपने घर जाके आज करना है। आपने इसको, हर बच्चे ने कंप्यूटर पे करना है और इस इक्तबास से इमला की अगलात को दूर करना है और अपने ही लिखे हुए इक्तबास पर नजरसानी करनी है। जब आप ये सारा काम कर लो तो बेहतर है इसका प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि आप वर्ड पे काम कर रहे हो। हम अपनी उसमें साथ साथ पढ़ाई को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका एक हासिल ताल्लुम लिखने की झैल में सालाना इम्तहान में बरकी ख़त या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जो है वो भी शामिल है। उसकी मश्क भी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड पे टाइपिंग आप लोग सीख लें, उर्दू कीबोर्ड्स कर लें अपने पास, और कोशिश करें कि इसका प्रिंट लेके अपने असातिज़ा को जमा करवाएं। वरना अगर आप लोगों के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो आपने उस वर्ड की फाइल को वहाँ उसका पीडीएफ बना के, पीडीएफ फाइल बना के वहाँ उसको उसके साथ मुंसलिक करें, उसके साथ लफ्ज़ करें और वो भेजना है आपने। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, ठीक है, उस पर टाइप करके नहीं भेजना। अब आप करेंगे सबसे पहले क्या कि वर्ड की फाइल को खोलेंगे सिस्टम में या मोबाइल पर, उसमें इस पैराग्राफ को जो आपकी किताब में शामिल है इसको गौर से पढ़कर इसमें जो जो गलतियां हैं उनको रफा करते हुए आपने दुरुस्त पैराग्राफ दुरुस्त इमला के साथ तहरीर करना है वर्ड की फाइल में, और उसको पीडीएफ बना लें और उसका प्रिंट आउट ले लें, या उसको पीडीएफ में अपने असातिज़ा को आपने भेजना है। लेकिन यहाँ पे दोनों सरगर्मियों का क्या मकसद है, प्रूफ रीडिंग। और क्यों हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, शुक्रिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हम प्रूफ रीडिंग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इम्तहान में नंबर कम आने की एक बुनियादी वजह आपकी ये गलतियां जो नजरसानी करने की वजह से, ना करने की वजह से आती हैं, इदारत ना करने की वजह से आती हैं, उसको दूसरी मर्तबा ना पढ़ने की वजह से आती है, ठीक है। तो ये दोनों हासिलाते ताल्लुम जो जिन पे मैंने आपको एक वो अंग्रेजी का इक्तबास है उसका उर्दू बामुहावरा तर्जुमा, उसको भी यकीनन आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे। और एक ये पैराग्राफ है जिसकी आपने, जिसमें इमला की औलाद को दूर करना है, एक आपने खुद लिखना है। ये आपका आज का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां सबक मुकम्मल हुआ। छठे सबक को कल देख के आइएगा, हो सकता है कल इससे पहले मैं एक आपसे सरसरी सा जायजा इसका भी लूँ, 5वें सबक पूरे का, मुकम्मल सबक का, किसी भी हासिल ताल्लुम पर कहीं से भी, ठीक है।
ज़हनी तौर पे उसके लिए भी तैयार होके आएँ और छठे सबक पर एक सरसरी निगाह डाल के आइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yes. शुक्रिया।